श्री जे के त्रिपाठी आईपीएस। ओके, तो इनके बारे में इन जनरल आपको टॉपिक का याद रखना है कि इन्होंने क्या काम किया था। बहुत डिटेल में, बहुत ही कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो लोग आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए भी काफी बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे, राइट। कम्युनिटी पुलिसिंग, इन्होंने जिसके लिए काम किया उसे बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, राइट। तो जैसा आप जानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए पुलिस सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुलिस हमारे समाज को, राइट, ऑर्डर में रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को ऑर्डर में रखती है, राइट। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अगर होता है, गैर सामाजिक तत्व या गतिविधियां होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, क्राइम्स को रोकने का काम करते हैं, गॉट इट। लेकिन पुलिस के बारे में हमारे समाज में बहुत ही नेगेटिव इमेज बनी हुई है लोगों के बीच में, राइट। बहुत ही नेगेटिव इमेज, ओके। और ये इमेज ऐसा ही नहीं बनी, ये अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर जो पुलिस थे, अंग्रेज उनको ऑर्डर सुनाते थे और वो सिंपली जाके इंप्लीमेंट कर देते थे। हालांकि इंडिया में मुट्ठी भर अंग्रेजी थे, लेकिन जो काले अंग्रेज थे, लाइक ऐसे इंडियंस जिनको उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा था, तो वो उनकी तरफ से ही लड़ते थे। जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। तो वहां पे भी आपने देखा था कि पुलिस ने कैसे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, और आम लोगों के, बच्चों की, महिलाओं की, जो कॉमन मैन थे, वो कोई क्रांतिकारी भी नहीं थे, वो कोई स्वतंत्रता संग्राम के लोग भी नहीं थे, आम आदमी थे। वो बैसाखी के मेले के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। बट इसके साथ पुलिस के ऑर्डर पर, सीनियर के ऑर्डर पर पुलिस ने क्या की, राइफल चला दी, बंदूकें चला दी। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पे पुलिस ने जुल्म किए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने पर्सनल लेवल पर, अपने सोसाइटी, अपने समाज, अपने आस पड़ोस के लेवल पे भी पुलिस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है, वो अच्छा नहीं रहा है, वो बढ़िया नहीं रहा है। ओके, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली पुलिस के बारे में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे दिल्ली पुलिस में बहुत सारी अपडेट्स लेने की जरूरत है। कभी वो सीधे मुंह तरीके से बात नहीं करते हैं, राइट। हमेशा मतलब गाली गलौज वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, ओके। सीधे तरीके से जवाब देंगे नहीं आपको, राइट। आपको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो वो ढंग से बातचीत नहीं करेंगे वो आपसे, ओके। करप्शन बहुत ज्यादा है, हर चीज पैसे लेकर के नाम खराब कर रखा है उन लोगों ने, राइट। तो इस तरह के केसेस हमने कई बार देखे हैं, गॉट इट। इनफैक्ट 2 साल पहले 2020 में मेरे ख्याल से, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार लेके आ रही थी, राइट, एनडीए गवर्नमेंट की लीडरशिप में, तो उस टाइम पे आपने देखा था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, उनको ऊपर जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किए। मैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बातें न्यूज़पेपर कह रही है, ये बातें वो सारे वीडियोस कह रही जो हमने सोशल मीडिया पर देखा, जो हमने न्यूज में देखी, गॉट इट। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें पुलिस की बात, हमारी जो इन जनरल जो समाज, जो आम जनता है, वो पुलिस से डर के रहती है, राइट। जब किसी पुलिसमैन की डेथ होती है तो उस टाइम पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि गलत बात ही बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं इस लाइन को। जो रिस्पेक्ट आर्मी को मिलती है, राइट, वो रिस्पेक्ट पुलिस वालों को नहीं मिलती है। इतना तो एग्री कर रहे होंगे आप। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों है पुलिस की, गॉट इट। इसको हम अलग से इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट में कवर करेंगे, पुलिस के बारे में सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे, समझेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि मिस्टर जे के त्रिपाठी आईपीएस ऑफिसर ने क्या काम किया, गॉट। तो इस बात से बेहद इत्तेफाक रखते थे, जानते थे, समझते थे, जागरूक थे कि पुलिस को लेकर के आम जनता की सोच कैसी रही है। तो अपने को थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, राइट। यहाँ पे 2 स्टूडेंट है हमारे जो आईपीएस बनना चाहते हैं। व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी पुलिसिंग? कम्युनिटी का नाम से पता चल रहा है क्या है, लोकल पीपल, जनता, पब्लिक, एंड पुलिस, पुलिस, राइट। तो कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब है कि जनता को साथ में, पीपल को साथ में कोऑपरेट करके पुलिस का काम करना, गॉट इट। पुलिस वर्सेस कम्युनिटी नहीं होना चाहिए कि पुलिस कम्युनिटी के अगेंस्ट में काम कर रही है, गॉट इट। पुलिस और कम्युनिटी दोनों आपस में कोऑपरेट करके काम करें। तो श्री जे के त्रिपाठी इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर, तमिलनाडु कैडर के, और ये आईजीपी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट। आप जानते हैं डीआईजी, आईजी, और इसके बाद फिर डीजीपी। जो किसी भी स्टेट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की, वो कौन सी होती है? डीजीपी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गॉट, राइट। तो इन द सेम वे, राइट,
कम्युनिटी पुलिसिंग जैसी चीजों को उन्होंने नॉर्मलाइज किया, राइट। पुलिस की जो रोल थी उसको अपडेट की और लोगों के साथ में कोऑपरेट करने के सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की। लोकल लेवल पे अपने वॉलंटियर्स को बैठाया उन्होंने, गॉट इट। और ऐसी चीजें जो क्राइम को होने से पहले प्रिवेंट कर दे, इस चीजों को बढ़ाने पे ध्यान दिए। क्योंकि देखो, जनता के साथ अगर आप कोऑपरेट करके चलोगे तो क्राइम होने से पहले ही जनता आपको बता देगी कि सर क्राइम होने वाला है, गॉट इट। लोग खुद बोलेंगे कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, आप क्राइम नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? तो इसलिए कम्युनिटी का लाभ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करता है, क्योर पर नहीं। दो तरह की चीज आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। जो जागरूकता है, प्रिवेंशन है, बचाव है, वो इलाज से बेहतर है। इलाज कब होता है, क्योर कब होता है? जब वो आदमी बीमार हो जाए। प्रिवेंशन कब होता है, बचाव कब होता है? बीमार होने से पहले। समझ पा रहे हैं आप? तो इस वजह से अगर हम जनता को साथ में कोऑपरेट करके रखेंगे तो समाज के अंदर हर जगह पे पुलिस तो नहीं हो सकती ना, तो समाज पुलिस की आंख और कान बन सकती। इस तरह की विचारधारा को उन्होंने प्रमोट किया, गॉट इट। और इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी अपनाई पुलिस की, एक तरह से इमेज को बदलने के लिए। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने हेल्पलाइन की शुरुआत की, अभी भी है 1091, आप जानते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें सभी पुलिस स्टेशन को कनेक्ट किया गया। जैसे एक राज्य में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, तो सभी पुलिस स्टेशन को कनेक्ट कर दो आपस में, गॉट इट। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो क्राइम है ना, उसे आसानी से आप रेगुलेट कर सकते हो, पकड़ सकते हो, कैच आउट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली स्लम अडॉप्शन प्रोग्राम चला है। स्लम एरिया जानते हैं आप, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे ऐसे एरिया को उन्होंने अडॉप्ट करवाया। बॉयज क्लब्स, जैसे कि एनसीसी एनएसएस वगैरह हो, तो वैसे बच्चों के लिए बॉयज क्लब्स उन्होंने शुरू करवाई। स्पेशली जुवेनाइल, यानी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके द्वारा कोई क्राइम हो जाता है तो उनको ऐसे क्लब्स वगैरह से जोड़ के रखा। और क्राइम होने से पहले भी जो युवा हैं उनको इस क्लब का मेंबर बना दिया, सो दैट वो इस तरह के क्राइम के बारे में सोचे भी नहीं। देख पा रहे हो? देखने में आसान है ये सारी बातें, लेकिन यही सारी बातें अगर पुलिस सभी राज्यों में इंप्लीमेंट करे तो कितनी बड़ी बात हो जाए। हमारे जूनियर्स, हमारे जुवेनाइल, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बालक क्राइम नहीं कर पाएंगे, राइट। विमेन सेफ रहेंगी, सारे पुलिस स्टेशन एक दूसरे से अपडेटेड रहेंगे, तो कोई भी क्रिमिनल राज्य को छोड़कर भाग ही नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये शानदार चीजें मिस्टर जे के त्रिपाठी आईपीएस ऑफिसर ने शुरू किया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, राइट।